नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपली एक्सीलेंस विद एनसी पर। और मैं एनसी। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं आज, मैं अपने पहले वाले वीडियो वी लुकअप का थोड़ा सा एडवांस पार्ट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वी लुकअप में हमने देखा था कि 4 पैरामीटर्स होते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला जब हमने देखा था तब हमने देखा था वी लुकअप फंक्शन में 4 पैरामीटर हम यूज करते हैं। कौन कौन से 4 पैरामीटर हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमने देनी है, कौन सी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, टेबल अरे कहां पे हम सर्च कर रहे हैं, कॉलम इंडेक्स जो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, ये थोड़ा सा ट्रिकी पैरामीटर होता है जिसमें हमको कॉलम का इंडेक्स नंबर देना होता है। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं वो ये है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आप अपने हिसाब से, अपनी शीट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग शीट में जो उनसे कॉलम से आप वैल्यू पिकअप करना चाह रहे हैं अलग अलग कॉलम में हो सकती है, तो वो आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे उसको आराम से बिना नंबर याद करे अलग अलग शीट के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा और इसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल करूँगा नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अपने पहले एक वीडियो में, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए। और साथ में एक फंक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें, जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, जो वी लुकअप के साथ नेस्ट करके हम वी लुकअप के अंदर हम दे के यूज़ करेंगे, वो है मैच फंक्शन। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और मैं आपको पहले एक सिनेरियो दिखाता हूं। जो मेरे पास सिनेरियो है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट मास्टर शीट है जहाँ पे कभी भी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है या मेरा कोई ऑर्डर आता है, उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस है, कंफर्मेशन डेट है, किस कस्टमर से वो प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या थी या उस ऑर्डर की वैल्यू क्या थी। अब इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मेरे को इनवॉइस सबमिट करनी है कस्टमर को। अब जब मैं कस्टमर को हम लोग इनवॉइस सबमिट करने लगते हैं तो मेरे को एक जगह चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट अमाउंट या ऑर्डर अमाउंट कहीं पे मैं देख सकूं या कहीं पे हम लोग डाल सकें। अब या तो एक मेथड ये है कि मैं प्रोजेक्ट रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट करके और प्रोजेक्ट मास्टर में जाके देखूं कि उसका प्रोजेक्ट अमाउंट क्या था। नहीं तो हमने वी लुकअप फंक्शन जैसे बात करी थी, हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें मेरे पास प्रोजेक्ट मास्टर एक मास्टर शीट है जहाँ पे प्रोजेक्ट रेफरेंस एक ही बार आता है या ऑर्डर आईडी आपकी एक ही बार आती है। उस बेसिस पे मेरे को प्रोजेक्ट अमाउंट लेके आना है। तो वीडियो पूरा देखिए कि अभी आपको लगेगा कि वी लुकअप मैं वापस कर रहा हूं, लेकिन मैं वी लुकअप वापस नहीं करूंगा। इसमें खाली वी लुकअप का जो कॉलम इंडेक्स पैरामीटर है उसी को मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो अब इसमें प्रोजेक्ट एक्चुअल अमाउंट जो है वो हमको लाना है अपनी प्रोजेक्ट मास्टर शीट से। सो हम लोग जाएंगे लुकअप एंड रेफरेंस में और वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप में हमारा पहला पैरामीटर जो है लुकअप वैल्यू, वो हमको मालूम है कि प्रोजेक्ट रेफरेंस हमको पिकअप करनी है। टेबल अरे जो है वो है प्रोजेक्ट मास्टर में, और प्रोजेक्ट मास्टर का मैं प्रोजेक्ट अमाउंट तक का टेबल अरे सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको फिक्स कर दूँगा। अब आप ये $20 की जगह मैं इसको डायनेमिक भी रख सकता हूं, जिससे $20, $21 जैसे जैसे आप रो कॉपी करते रहेंगे आपका वो इंक्रीज होता रहेगा, जैसे नई रोज भी आपकी उसमें इंक्लूड होती रहेंगी। अब कॉलम इंडेक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रोजेक्ट रेफरेंस मास्टर शीट में जाके कॉलम इंडेक्स रेफरेंस काउंट करना पड़ेगा। तो अब काउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर 6 है, तो मैं वहाँ पे कॉलम नंबर 6 करूँगा प्रोजेक्ट अमाउंट के लिए। और लुकअप हम लोग 0 ही देंगे क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। और मेरा वैल्यू आ गई और मैं इसको हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और मैं इस फंक्शन को आगे की रोज में
या पूरी शीट में नीचे तक कॉपी कर सकता हूं। अब जब मैंने इसको कॉपी किया तो हो गया काम, लेकिन अब बार बार वो आपको ये किसी और शीट में भी चाहिए, बार बार आप याद रखें, इससे बेटर है आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं मैच फंक्शन। मैच फंक्शन कुछ तरीके से लुकअप की तरह ही काम करता है। वो क्या करता है, जो आपका वर्ड है, जो आपका टेक्स्ट है, उसको मैच करता है और उसकी इंडेक्स पोजीशन दिखाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल रो ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या करेगा। अब हमको मैच करना है इनवॉइस नंबर, तो मैं यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ करूँगा। लुकअप एंड रेफरेंस में जाके हमारा मैच फंक्शन अवेलेबल है। 3 पैरामीटर है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, मेरे को इनवॉइस नंबर। लुकअप अरे क्या है, मेरे ये प्रोजेक्ट मास्टर शीट के जो टाइटल हेडिंग्स हैं, और मैच टाइप मैं इसको भी 0 दे दूंगा क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब इनवॉइस नंबर नहीं मैच हो रहा है, इनवॉइस डेट नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा, लेकिन प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे कस्टमर, प्रोजेक्ट रेफरेंस, प्रोजेक्ट अमाउंट, ये 3 कॉलम मैच हो रहे हैं, तभी उसने उनकी वैल्यूज दिखा दी। अदरवाइज NA जहां पे आया है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि NA रेफरेंस फंक्शंस में एरर नहीं होता है, ये खाली ये है कि उसको वो कॉलम नहीं मिला है या उसको वो वैल्यू नहीं मिली है। तो अब ये जो नंबर मेरा 6 आया है, अब मैं 6 को यूज कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लुकअप एंड रेफरेंस में जाके वी लुकअप यूज करके लुकअप वैल्यू जो है, लुकअप वैल्यू है हमारी प्रोजेक्ट रेफरेंस की, टेबल अरे मेरा है प्रोजेक्ट मास्टर में पूरा डेटा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं 6 जहां पे मैंने मैच फंक्शन से कैलकुलेट फाइंड आउट किया था वो ले लिया और मैंने उसको फिक्स कर दिया, $1 कर दिया, और मेरे को चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैं उसको 0 करके ओके कर दूंगा और मैं इसको कॉपी कर लूंगा। अभी ये 2 स्टेप में करने की जगह अब इसको स्टेप में भी कर सकता हूं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए, हमने देखा कि यहां पे हमने मैच फंक्शन यूज किया था, हमने मैच फंक्शन किया था ऊपर वाली रो में, तो क्यों ना मैं ये मैच फंक्शन जो है अपने कॉलम इंडेक्स में यहां पे करके देखूं। तो मैं फंक्शन अपना खोलता हूं, अपने फंक्शन पे अपने सेल पे फंक्शन पे डबल क्लिक करके फंक्शन खोल के जहां पे मैंने $1 दिया था, मैं वहां पे मैच फंक्शन टाइप कर देता हूं। मैच फंक्शन का पैरामीटर लुकअप वैल्यू जो है, मेरा प्रोजेक्ट अमाउंट एक्चुअल जो मेरा टाइटल है वो चाहिए, और मैं इसको फिक्स करता हूं $2 करके। लुकअप अरे क्या है, मेरा प्रोजेक्ट मास्टर में से जो मेरे टाइटल्स हैं, मेरा लुकअप अरे वो है, मैं उसको फिक्स कर देता हूं, और मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, $0, और वी लुकअप का भी मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, और मैंने इसको एंटर करके इसको कॉपी कर लिया, और मेरा एक ही फंक्शन में सारा काम हो गया। मेरे को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर याद करने की या बार बार मास्टर शीट में जाके कॉलम इंडेक्स नंबर का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लेट अस से मैं इसमें इनवॉइसेस क्रिएट कर देता हूं कुछ। मेरे पास इनवॉइस अमाउंट हैं जो मैंने इनवॉइसेस जब रेस करी इनवॉइस डेट के हिसाब से। अब मैंने कस्टमर से पैसे रिसीव करे, तो मैंने एक रिसीट शीट बना रखी है जहां पे प्रोजेक्ट रेफरेंस है और करंट इनवॉइस अमाउंट है, और सबसे पहले इनवॉइस नंबर है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट कौन सी डेट को पेमेंट हुई है, कौन सा प्रोजेक्ट रेफरेंस था, और करंट इनवॉइस क्या थी। हम प्रोजेक्ट रेफरेंस भी इनवॉइस नंबर के बेसिस पे वी लुकअप करके यहाँ पे ला सकते हैं। अब मैं करंट इनवॉइस अमाउंट जो था उसका मैं वी लुकअप करता हूँ, इक्वल टू, या
मैं मैनुअली टाइप कर ले, मैं विंडो से ले लेता हूँ वी लुकअप वैल्यू है मेरी इनवॉइस नंबर, टेबल अरे इस केस में हो गया मेरा कस्टमर इनवॉइस मास्टर। तो कस्टमर इनवॉइस मास्टर का पूरा डेटा मैंने आपका सिलेक्ट कर लिया। और जैसे मैंने आपको वी लुकअप फंक्शन के टाइम पे भी बताया था कि जो आपका लुकअप वैल्यू है वो हमेशा टेबल अरे में पहले कॉलम में होनी चाहिए, वो किसी और कॉलम में नहीं हो सकती है, टेबल अरे के पहले कॉलम में होनी चाहिए। कॉलम इंडेक्स में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं दे दूंगा मैच। क्या मैच करना है हमको, करंट इनवॉइस अमाउंट, इसको मैं फिक्स कर देता हूं $1। कस्टमर इनवॉइस मास्टर से मैं इनवॉइस नंबर जो मेरा टाइटल्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया, उसको भी मैं फिक्स कर देता हूं। और यहां पे मैं दे देता हूं ,0 फिर से, क्योंकि ये मेरे को फिक्स चाहिए। और रेंज लुकअप में 0 फिर से दे देता हूं। आप देखिए उसने एक्सेल ने मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर पिकअप करके ऑटोमेटिकली इनवॉइस अमाउंट जो था इस पर्टिकुलर इनवॉइस का, उसका करंट इनवॉइस में कितने की इनवॉइस थी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी और भी वीडियो हैं, जो और भी चीज़ें हैं एक्सेल की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप भी सीखें और दूसरों को भी बताएं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।